हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूं। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, वर्गीकरण की मूल इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है क्लास, ऑप्शन नंबर बी है ऑर्डर, ऑप्शन नंबर सी है स्पेसीज और ऑप्शन नंबर डी है फैमिली। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, स्पेसीज। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच किंगडम इंक्लूड साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया किस जगत में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रोटिस्टा, ऑप्शन नंबर बी है मोनेरा, ऑप्शन नंबर सी है फंगी और ऑप्शन नंबर डी है प्लांटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, मोनेरा। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, माइट्रोकांडिया इज द साइट ऑफ, माइट्रोकांडिया किसका स्थान है। फोटोसिंथेसिस का, रिस्पायरेशन का, डाइजेशन का या फिर एक्सक्रीशन का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, रिस्पायरेशन का। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट, पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए है जाइलम, ऑप्शन नंबर बी है फ्लोएम, ऑप्शन नंबर सी है पैरेन्काइमा, ऑप्शन नंबर डी है कोलेनकाइमा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द ह्यूमन हार्ट हैज हाउ मनी चैम्बर्स, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4 और ऑप्शन नंबर 5 है 5। ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो है 5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 4। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ब्लड कंपोनेंट हेल्प इन इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा में कौन सा घटक सहायक है। ऑप्शन नंबर ए है आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर सी है प्लेटलेट्स और ऑप्शन नंबर डी है प्लाज्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यूबीसी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, सर्वाधिक दाता रक्त समूह है। ऑप्शन नंबर ए है ए, ऑप्शन नंबर बी है बी, ऑप्शन नंबर सी है ए बी और ऑप्शन नंबर डी है ओ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ओ। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, डीएनए इज मेनली प्रेजेंट इन, डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी है न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर सी है वैक्यूल और ऑप्शन नंबर डी है गोल्गी बॉडी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियस। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, डिफिशियंसी ऑफ विच मिनरल कॉज एनीमिया, किस खनिज की कमी से एनीमिया होता है। ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी है आयरन, ऑप्शन नंबर सी है सोडियम और ऑप्शन नंबर डी है पोटेशियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आयरन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड शुगर, रक्त शर्करा नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। ऑप्शन ए है थायरोक्सिन, ऑप्शन बी है इंसुलिन, ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन और ऑप्शन डी है एड्रेनलिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा इंसुलिन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज, मनुष्यों में निषेचन का स्थान है। ऑप्शन ए है यूट्रस, ऑप्शन बी है ओवरी, ऑप्शन सी है फेलोपियन ट्यूब, ऑप्शन डी है सर्विक्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, फेलोपियन ट्यूब। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर हेल्दी विजन, स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन बी 12, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन ई और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन रीअब्जॉर्ब ग्लूकोज, नेफ्रॉन पर कौन सा भाग ग्लूकोज पुनर्शोषित करता है। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन है वो है, ऑप्शन नंबर ए है बोमेंस कैप्सूल, ऑप्शन नंबर बी है पीसीटी, ऑप्शन नंबर सी है डीसीटी और ऑप्शन नंबर डी है कलेक्टिंग डक्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, पीसीटी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन स्टमक, अमाशय में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम है। ऑप्शन नंबर ए है अमाइलेज, ऑप्शन नंबर बी है लाइपेज, ऑप्शन नंबर सी है पेप्सिन और ऑप्शन नंबर डी है माल्टेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, पेप्सिन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है बेरी, ऑप्शन नंबर बी है पेलेग्रा, ऑप्शन नंबर सी है रिकेट्स और ऑप्शन नंबर डी है स्कर्वी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, रिकेट्स।
अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी है लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर सी है गोल्गी बॉडी और ऑप्शन नंबर डी है सेंट्रोसोम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक गैस है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ब्लड वेसल्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सी रक्त वाहिका ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है? ऑप्शन नंबर ए है वेन, ऑप्शन नंबर बी है पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन नंबर सी है ऑर्ट्रा और ऑप्शन नंबर डी है वेना कवा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ऑर्ट्रा। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन इज, पुरुष प्रजनन हार्मोन है। ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीटोसिन। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी टेस्टोस्टेरोन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच स्ट्रक्चर हेल्प इन लोकोमोशन इन अमोबिया अमीबा। अमीबा में गमन हेतु कौन सी जो है यहाँ पर संरचना होती है? सिलिया होता है, फ्लैजेला होता है, या फिर पिसोडोपोडिया होता है, या फिर टेक्टल्स होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पिसिडोपोडिया। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्रंथि कहलाती है। ऑप्शन ए है थायराइड, ऑप्शन बी है पिट्यूटरी, ऑप्शन सी है एड्रेनल और ऑप्शन डी है पैनक्रियाज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पिट्यूटरी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है। ऑप्शन नंबर ए है पल्मोनरी आर्टरी, बी है ऑर्ट्रा, सी है कोरोनरी आर्टरी और डी है रेनल आर्टरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ऑर्ट्रा। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल बैलेंस। संतुलन नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला या फिर थैलेमस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सेरिबेलम। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच पिगमेंट कैरीज ऑक्सीजन इन ब्लड। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला वर्णक है। ऑप्शन ए है मेलेनिन, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी है हीमोग्लोबिन और ऑप्शन डी है केराटिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑर्गन स्टोर बाइल। पित्त संग्रहित करने वाला अंग है। ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी है गॉल ब्लैडर, ऑप्शन सी है पैनक्रियाज, ऑप्शन डी है स्प्लीन। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी गॉल ब्लैडर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाई प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से कौन सा जो है रोग होता है? ऑप्शन ए है डेंगू, ऑप्शन बी है टाइफाइड, ऑप्शन सी है मलेरिया और ऑप्शन डी है ट्यूबरकुलोसिस। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी मलेरिया। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच पार्ट ऑफ फ्लावर रिसीव पोलेन। पराग ग्रहण करने वाला भाग है। ऑप्शन ए है एंथर, ऑप्शन बी है ओवरी, ऑप्शन सी है स्टिग्मा और ऑप्शन डी है सीपल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर सी स्टिग्मा। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज स्कर्वी। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन बी है विटामिन बी की कमी से, ऑप्शन सी है विटामिन सी की कमी से और ऑप्शन डी है विटामिन डी की कमी से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच प्रोसेस फॉर्म गैमेट्स। युग्मक निर्माण प्रक्रिया किससे होती है? माइटोसिस से, मियोसिस से, बर्डिंग से या फिर बाइनरी फ्यूजन से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी मियोसिस से, यानी अर्धसूत्री विभाजन से। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच स्ट्रक्चर फिल्टर्स ब्लड इन किडनी। विक में रक्त का निस्संदन कौन सी संरचना करती है? ऑप्शन ए है यूरेटर, ऑप्शन बी है ग्लोमेरुलस, ऑप्शन सी है यूरिनरी ब्लैडर और ऑप्शन डी है लूप ऑफ हेनले। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ग्लोमेरुलस। तो हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जिसका जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन इन इट्स प्रॉपर्टी इज। किसी तत्व का सबसे छोटा कण जो उसके गुण बनाए रखते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं, एटम बोलते हैं, आयन बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी एटम। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट। परमाणु क्रमांक दर्शाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को,
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, नंबर ऑफ आइसोटोप्स को, या फिर एटॉमिक मास को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एलिमेंट इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। पृथ्वी की पपट्टी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए है सिलिकॉन, ऑप्शन बी है हाई ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम और ऑप्शन डी है लोहा यानी आयरन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द पीएच ऑफ प्योर वाटर इज। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 14। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 7। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से कौन सा जो है बंध बनता है। ऑप्शन ए है कोवैलेंट बॉन्ड, ऑप्शन बी है आयोनिक बॉन्ड, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन बॉन्ड और ऑप्शन डी है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आयोनिक बॉन्ड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर पीएच एक्यूरेटली। पीएच को सही मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है थर्मामीटर, ऑप्शन बी है बैरोमीटर, ऑप्शन सी है पीएच मीटर और ऑप्शन डी है हाइग्रोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, पीएच मीटर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए है सिट्रिक एसिड, ऑप्शन बी है एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी है सल्फ्यूरिक एसिड और ऑप्शन डी है नाइट्रिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक एसिड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन 4 है 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 2। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मेटल इज यूज इन थर्मामीटर्स। पारंपरिक थर्मामीटर में कौन सी धातु उपयोग की जाती है। ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है मरकरी, ऑप्शन सी है आयरन और ऑप्शन डी है कॉपर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, मरकरी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन भी है, विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है सोडियम और ऑप्शन डी है आयरन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ला स्टेट प्रेशर इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन ए है चार्ल्स ला, ऑप्शन बी है बॉयल्स ला, ऑप्शन सी है गे लुसिक ला और ऑप्शन डी है ओम्स ला। ठीक, ओम्स ला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, बॉयल्स ला। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच कंपाउंड इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कौन सा यौगिक है। ए है NaCl, बी है NaHCO3, ऑप्शन सी है NaOH, ऑप्शन डी है CaCO3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, NaHCO3। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है। ऑप्शन ए है हेमेटाइट, ऑप्शन बी है बॉक्साइट, ऑप्शन सी है गैलेना और ऑप्शन डी है सीनबार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, बॉक्साइट। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बनाती है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच सब एटॉमिक पार्टिकल हैज नेगेटिव चार्ज। ऋणात्मक आवेश वाला उप परमाणविक कण है। ऑप्शन ए है प्रोटॉन, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी है न्यूक्लियस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच प्रोसेस इज यूज टू प्रिवेंट रस्टिंग। जंग रोकने हेतु कौन सी प्रक्रिया उपयोग की जाती है। डिस्टिलेशन, गैल्वेनाइजेशन, सब्लिमेशन या फिर फिल्ट्रेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनाइजेशन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच हाइड्रोकार्बन इज सैचुरेटेड। कौन सा हाइड्रोकार्बन जो है संतृप्त है। ऑप्शन ए है इथेन, ऑप्शन बी है इथाइन, ऑप्शन सी है इथेन और ऑप्शन डी है बेंजीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, इथेन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द एसआई यूनिट ऑफ मोलर मास इज। मोलर मास का जो है द्रव्यमान की इकाई है, मोलर द्रव्यमान की एसआई इकाई है, ग्राम है, बी है केजी पर मोल है, या फिर जो है सी है मोल पर ग्राम है, या फिर डी है लीटर पर मोल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
वो जगह हमारा आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी kg पर मोल। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस, किस गैस को हंसने वाली गैस कहते हैं। ऑप्शन ए है NO2, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है N2O, ऑप्शन सी है SO2 और ऑप्शन डी है CO। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी N2O। N2O जो है हमारी जो है लाफिंग गैस कही जाती है। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इंडिकेटर टर्न्स रेड इन एसिड, अम्ल में कौन सा सूचक लाल होता है। ऑप्शन ए है ब्लू लिटमस, ऑप्शन बी है रेड लिटमस, ऑप्शन सी है फिनालेप्थीन और ऑप्शन डी है मिथाइल ऑरेंज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ब्लू लिटमस। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट इज, सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन ए है KCl, ऑप्शन बी है NaCl, ऑप्शन सी है CaCl2, ऑप्शन डी है Na2CO3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी NaCl। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच विटामिन कंटेन कोबाल्ट इन इट्स स्ट्रक्चर, किस विटामिन की संरचना में कोबाल्ट होता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन B12, ऑप्शन सी है विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी विटामिन B12। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एलिमेंट हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी क्लोरीन और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स OH ग्रुप, कौन सा कार्बनिक यौगिक OH समूह रखता है। ऑप्शन ए है एल्डिहाइड, ऑप्शन बी है अल्कोहल, ऑप्शन सी है कीटोन और ऑप्शन डी है ईस्टर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एल्कोहल। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एसिड यूज इन कार बैटरी, कार बैटरी में कौन सा अम्ल उपयोग होता है। ऑप्शन ए है नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी है एसिटिक एसिड और ऑप्शन डी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन भी है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज बर्निंग ऑफ फ्यूल, ईंधन का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए है डिकम्पोजिशन, ऑप्शन बी है कॉम्बिनेशन, ऑप्शन सी है कंबसन, ऑप्शन डी है डिस्प्लेसमेंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कंबसन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिनाबार, सिनाबार से कौन सी धातु प्राप्त होती है। ऑप्शन ए है कॉपर, बी है मरकरी, सी है आयरन और डी है जिंक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी मरकरी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच साइंटिस्ट गैप पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान आधारित आवर्त सारणी किसने दी। ऑप्शन ए है मॉसले, ऑप्शन बी है मेंडलीफ, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड और ऑप्शन डी है बोहर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी मेंडलीफ। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच साल्ट इज यूज्ड इन ORS, ORS में कौन सा लवण प्रमुख है। ऑप्शन ए है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन सी है कॉपर सल्फेट, ऑप्शन डी है कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सोडियम क्लोराइड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस इज इवॉल्व ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एट कैथोड, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। अब बात कर लेते हैं हम लोग फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन भी है, द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज, बल की SI इकाई है। ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है वाट और ऑप्शन डी है पास्कल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन जूल, जूल में कौन सी राशि जो है मापी जाती है। ऑप्शन ए है पावर, बी है वर्क, सी है प्रेशर और डी है वेलोसिटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी वर्क। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ऑप्शन ए है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड और डी है 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है,
द डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज, विद्युत धारा मापने का यंत्र है। ऑप्शन ए है वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी है एमीटर, ऑप्शन सी है बैरोमीटर और ऑप्शन डी है गैल्वेनोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी, एमीमीटर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द यूनिट ऑफ पावर इज, शक्ति की इकाई है। ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है वाट और ऑप्शन डी है वोल्ट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, वाट। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू वीव इन लार्ज इमेज, दंत चिकित्सक बड़ा प्रतिबिंब देखने हेतु कौन सा दर्पण जो है उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए है प्लेन मिरर, ऑप्शन बी है कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन सी है कॉनकेव मिरर और ऑप्शन डी है सिलेंड्रिकल मिरर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कॉनकेव मिरर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन हुई है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण है। ऑप्शन ए है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी है 98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी है 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी है 8.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड बाई, दूर दृष्टि दोष को किससे सुधारा जाता है। ऑप्शन ए है कॉनकेव लेंस, ऑप्शन बी है कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन सी है प्लेन लेंस और ऑप्शन डी है प्रिज्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, कॉन्वेक्स लेंस। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, दाब की एसआई इकाई है। ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है पास्कल, सी है जूल और डी है डाइन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, पास्कल। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, हीट ट्रांसफर थ्रू वैक्यूम अकर बाई, निर्वात में ऊष्मा का संचरण किससे होता है। ऑप्शन ए है कंडक्शन, ऑप्शन बी है कॉन्वेक्शन, ऑप्शन सी है रेडिएशन और ऑप्शन डी है डिफ्यूजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, रेडिएशन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाइट लाइट स्प्लिट इंटू 7 कलर ड्यू टू, श्वेत प्रकाश 7 रंगों में किसके कारण विभाजित हो जाता है। ऑप्शन ए है रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी है रिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी है डिस्पर्सन और ऑप्शन डी है स्कैटरिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, डिस्पर्सन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, 1 किलोवाट आवर इज ए यूनिट ऑफ, 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। ऑप्शन ए है पावर की, ऑप्शन बी है एनर्जी की, ऑप्शन सी है फोर्स की और ऑप्शन डी है वोल्टेज की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, एनर्जी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर वर्क्स ऑन, रक्तचाप मापक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए है पास्कल्स लॉ, ऑप्शन बी है ओम्स लॉ, ऑप्शन सी है न्यूटन्स लॉ और ऑप्शन डी है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, पास्कल्स लॉ। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन भी है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया इज, भारत में प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति है। ऑप्शन ए 60 हर्ट्ज, ऑप्शन बी है 100 हर्ट्ज, ऑप्शन सी है 50 हर्ट्ज, ऑप्शन डी है 25 हर्ट्ज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 50 हर्ट्ज। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच वेव डज नॉट रिक्वायर मीडियम, कौन सी तरंग को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन ए है साउंड वेव, ऑप्शन बी है वाटर वेव, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्शन डी है सिस्मिक वेव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज, विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। ऑप्शन ए है एम्पियर, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है ओम और ऑप्शन डी है वाट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ओम। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच लॉ एक्सप्लेन फ्लोटिंग ऑफ शिप्स, जहाज को तैरने की व्याख्या कौन करता है। ऑप्शन ए है न्यूटन्स लॉ, ऑप्शन बी है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ऑप्शन सी है ओम्स लॉ और ऑप्शन डी है हुक्स लॉ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स गिव्स, वेग समय ग्राफ की ढाल देती है। ऑप्शन ए डिस्टेंस को, ऑप्शन बी स्पीड को, ऑप्शन सी एक्सेलरेशन को, ऑप्शन डी मोमेंटम को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर सी, एक्सेलरेशन को।
तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच फिनोमिनन कॉज रेनबो फॉर्मेशन, इन धनुष बनने का कारण है। ऑप्शन ए है रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी है रिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी है डिस्पर्सन, ऑप्शन डी है डिफ्रैक्शन। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर सी, डिस्पर्सन। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है। ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है वाट, ऑप्शन सी है किलोवाट घंटा और ऑप्शन डी है वोल्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर सी, किलोवाट घंटा। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्जेज, विद्युत आवेश ज्ञात करने का यंत्र है। ऑप्शन ए है अमीटर, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोस्कोप, ऑप्शन सी है थर्मामीटर, ऑप्शन डी है हाइग्रोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोस्कोप। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच क्वांटिटी इज स्केलर, कौन सी राशि अदिश है। ऑप्शन ए है वेलोसिटी, ऑप्शन बी है फोर्स, सी है डिस्प्लेसमेंट और डी है स्पीड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर डी, स्पीड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, संवेग की इकाई है। ऑप्शन ए है केजी, मीटर पर सेकेंड, न्यूटन, जूल या फिर वाट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर ए, केजी, मीटर पर सेकेंड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच पार्ट ऑफ आई एक्ट लाइक कैमरा लेंस, आँख का कौन सा भाग कैमरा लेंस जैसा कार्य करता है। ऑप्शन ए रेटिना, बी कॉर्निया, सी आई लेंस, ऑप्शन डी है आइरिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर सी, आई लेंस। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती। ऑप्शन ए है सॉलिड, ऑप्शन बी है लिक्विड, ऑप्शन सी है गैस, ऑप्शन डी है वैक्यूम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर डी, वैक्यूम। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस इज, जल का क्वथनांक सेल्सियस में है। ऑप्शन ए है 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 50 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 212 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर सी, 100 डिग्री सेल्सियस। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फ्यूज वायर इज मेड ऑफ, फ्यूज तार बना होता है। ऑप्शन ए है कॉपर का, ऑप्शन बी है टंगस्टन का, ऑप्शन सी है अलॉय ऑफ टिन एंड लीड का, ऑप्शन डी है एल्युमिनियम का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम, टिन एंड लीड का। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द इमेज फाउंड बाई प्लेन मिरर इज, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए है रियल, ऑप्शन बी है इन्वर्टेड, सी है वर्चुअल और डी है मैग्नीफाइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर सी, वर्चुअल। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच साइंटिस्ट गेव द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया। ऑप्शन ए है आइंस्टीन, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है गैलीलियो और ऑप्शन डी है फैराडे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज, आवृत्ति की इकाई है। ऑप्शन ए है हर्ज, ऑप्शन बी है पास्कल, ऑप्शन सी है वोल्ट, ऑप्शन डी है टेस्ला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर ए, हर्ज। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, अब बात करेंगे हम लोग जो है इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है इंग्लिश का वो ये है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही वर्तनी वाला शब्द चुनें। ऑप्शन ए है रिसीव, ऑप्शन बी है रिसीव, ऑप्शन सी है रिसीव और ऑप्शन डी है रिसीव। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी, रिसीव। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, साइनम्स ऑफ कंपेसेशन इज, कंपेसेशन का जो है समानार्थी है, कंपेशन का जो है समानार्थी क्या है। ऑप्शन ए है क्रुएल्टी, ऑप्शन बी है काइंडनेस, ऑप्शन सी है एंगर, ऑप्शन डी है वीकनेस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी, काइंडनेस। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, एंटोनिम ऑफ परमानेंट, परमानेंट का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है लास्टिंग, ऑप्शन बी है टेम्प्रोरी, ऑप्शन सी है फिक्स्ड, ऑप्शन डी है स्टेबल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी, टेम्प्रेरी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट आर्टिकल, सी इज डॉट 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 ऑनेस्ट नर्स, ए ऑनेस्ट नर्स, एन ऑनेस्ट नर्स, द ऑनेस्ट नर्स या फिर नो आर्टिकल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर एन, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी इज एन ऑनेस्ट नर्स। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ऑफ अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर सिक पीपुल, बीमारियों की देखभाल करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। टीचर कहलाता है, नर्स कहलाता है, इंजीनियर कहलाता है या फिर क्लर्क कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी नर्स। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य चुनिए। ऑप्शन ए है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बुक। ऑप्शन बी है ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज बुक। ऑप्शन सी है ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज बुक। ऑप्शन डी है ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज अ बुक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर डी, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज अ बुक। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, साइनोनिम ऑफ रैपिड इज, रैपिड का समानार्थी शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है स्लो, ऑप्शन बी है फास्ट, ऑप्शन सी है वीक और ऑप्शन डी है काल्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी फास्ट। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन भी है, एंटोनिम ऑफ स्केयर्स इज, स्केयर्स का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है रेयर, ऑप्शन बी है प्लेंटी, ऑप्शन सी है इम्टी और ऑप्शन डी है लेस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी प्लेंटी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, द पेशेंट इज सफरिंग डॉट 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 फीवर, विथ फीवर, फ्रॉम फीवर, बाय फीवर या फिर एट फीवर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी फ्रॉम फीवर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, आइडियम एट ऑल कॉस्ट मीन, एट ऑल कॉस्ट का क्या अर्थ होगा। ऑप्शन ए है चीपली, ऑप्शन बी है विदाउट डिले, ऑप्शन सी है बाई एनी मीन्स, ऑप्शन डी है विथ मनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर सी बाई एनी मीन्स। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई एम फाइन। तो इसका जो पहला है ऑप्शन वो है ही सेड दैट ही इज फाइन, ऑप्शन बी है ही सेड दैट ही वाज फाइन, ऑप्शन सी है ही सेज ही वाज फाइन, ऑप्शन डी है ही टोल्ड ही हैज फाइन, ही वाज फाइन। ठीक, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ही सेड दैट ही वाज फाइन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन भी है, वन वर्ड फॉर फियर ऑफ वाटर, पानी के भय को हम लोग क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए है हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन बी है क्लस्ट्रोफोबिया, ऑप्शन सी है इंसोमिनिया और ऑप्शन डी है एनीमिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोफोबिया। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, द नर्स गिव मेडिसिन। ऑप्शन ए है मेडिसिन इज गिवन बाय द नर्स, मेडिसिन, ऑप्शन बी है मेडिसिन वाज गिवन बाय द नर्स, ऑप्शन सी है मेडिसिन गिव्स बाय नर्स, ऑप्शन डी है मेडिसिन हैज गिवन बाय नर्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए मेडिसिन इज गिवन बाय द नर्स। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, एंटोनिम्स ऑफ एक्सपेंड इज, एक्सपेंड का विलोम क्या होगा। ग्रो होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सटेंड होगा या फिर स्ट्रेच होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी कॉन्ट्रैक्ट। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, बेनीवोलेंट मीन्स, बेनीवोलेंट का क्या अर्थ होगा। ऑप्शन ए है क्रूल, ऑप्शन बी है काइंड, ऑप्शन सी है एंग्री और ऑप्शन डी है प्राउड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी काइंड। अब हम लोग बात कर लेते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस के बारे में। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट इन अडल्ट एज, वयस्कों में सामान्य श्वसन दर होती है। ऑप्शन ए है 5 से 8 ब्रीथ पर मिनट, ऑप्शन बी है 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट, ऑप्शन सी है 30 से 40 ब्रीथ पर मिनट, ऑप्शन डी है 40 से 50 ब्रीथ पर मिनट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द फुल फॉर्म ऑफ बीपी इज, बीपी का पूर्ण रूप है ब्लड पल्स, ब्लड प्रेशर, बॉडी प्रेशर या फिर ब्रेन प्रेशर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी ब्लड प्रेशर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ऑक्सीजन सैचुरेशन, ऑक्सीजन की संतृप्ति मापने वाला यंत्र है। ऑप्शन ए है थर्मामीटर, ऑप्शन बी है पल्स ऑक्सीमीटर, ऑप्शन सी है ईसीजी, ऑप्शन डी है स्पायरोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी पल्स ऑक्सीमीटर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, डिफिशियंसी ऑफ वाटर इन बॉडी इज कॉल्ड, शरीर में पानी की कमी क्या कहलाती है। इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन, फ्रैक्चर या फिर हाइपरटेंशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी डिहाइड्रेशन। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, मेडिसिन गिवन अंडर द टंग इज कॉल्ड, जीभ के नीचे दी जाने वाली दवा को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है ओरल, ऑप्शन बी है सबलिंगुअल, ऑप्शन सी है टॉपिकल, ऑप्शन डी है इंट्रामस्कुलर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी सबलिंगुअल। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, मेन सोर्स ऑफ क्विक एनर्जी, त्वरित ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है विटामिन और ऑप्शन डी है मिनरल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है,
अ नर्स मस्ट मेंटेन, नर्स को बनाए रखना चाहिए। ऑप्शन ए है नेग्लेंस यानी लापरवाही, ऑप्शन बी है हाइजीन यानी स्वच्छता, ऑप्शन सी है डिले यानी देरी, ऑप्शन डी है फियर यानी भय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी हाइजीन यानी स्वच्छता। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है पीपीई स्टैंड फॉर, पीपीई का अर्थ क्या होता है? पेशेंट पर्सनल इक्विपमेंट, या फिर ऑप्शन बी है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, या फिर ऑप्शन सी है पब्लिक प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, या फिर ऑप्शन डी है प्रोफेशनल पेशेंट इक्विपमेंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पर जो अगला क्वेश्चन ये है फर्स्ट एड फॉर फेंटिंग पेशेंटेज, बेहोशी के रोगी के लिए जो प्राथमिक उपचार क्या है? ऑप्शन ए है कीप स्टैंडिंग, ऑप्शन बी है ले फ्लैट एंड एलिवेट लेग्स, ऑप्शन सी है गिव स्पाइसी फूड, ऑप्शन डी है फोर्स वॉकिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी ले फ्लैट एंड एलिवेट लेग्स, यानी सीधा लिटाकर हम लोग उसको जो है पैर को जो है ऊपर कर देंगे। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है स्टरलाइजेशन मीन्स, स्टरलाइजेशन का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है क्लीनिंग फ्लोर, ऑप्शन बी है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन सी है डस्टिंग, ऑप्शन डी है हैंडशेक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है विच पोजीशन इज यूज ड्यूरिंग सीपीआर, सीपीआर के दौरान रोगी की स्थिति होती है? ऑप्शन ए है सीटिंग, ऑप्शन बी है सुपाइन ऑन हार्ड सर्फेस, ऑप्शन सी है स्टैंडिंग, ऑप्शन डी है साइडवेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी सुपाइन ऑन हार्ड सर्फेस। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है आईसीयू इज मीन्ट फॉर, आईसीयू किसके लिए होता है? ऑप्शन ए है विजिटर्स के लिए, ऑप्शन बी है क्रिटिकल पेशेंट के लिए, ऑप्शन सी है चिल्ड्रेन ओनली, या फिर ऑप्शन डी है रूटीन चेकअप के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए होता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है हैंड वॉशिंग इन नर्सिंग प्रिवेंट्स, नर्सिंग में हाथ धोना किससे बचाता है? ऑप्शन ए है हंगर से, ऑप्शन बी है इन्फेक्शन से, ऑप्शन सी है स्लीप से, ऑप्शन डी है नॉइज से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी इन्फेक्शन से। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है द एब्रीविएशन ऑफ डीओबी, डीओबी का मतलब क्या होता है? डेट ऑफ बर्थ, डे ऑफ ब्लड, डिग्री ऑफ बर्न, या फिर डोज ऑफ ब्लड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह हमारे पर ऑप्शन नंबर ए डेट ऑफ बर्थ। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है इथिकल नर्सिंग केयर इंक्लूड रिस्पेक्ट ऑफ पेशेंटेज, नैतिक नर्सिंग देखभाल में रोगी के लिए किसका सम्मान आवश्यक है? आवश्यक एक है प्राइवेसी का, ऑप्शन बी है डिले का, ऑप्शन सी है एंगर का, ऑप्शन डी है फियर का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर ए प्राइवेसी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको इस वीडियो का जो है पीडीएफ हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।